अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिब एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गो दोस्तों अज़ीज़ो मुक़्तदर मोहतरम हज़रात उलमाए अज़ीज़ शाम मेज़बानी महफ़िल दूर नज़दीक से आइए तमाम अहबाब आले सुन्नत अल्लाह आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। जिन दोस्तों ने साथियों ने इस बाको अल्लाह ताला तमाम जुमला साथियों को दीन दुनिया दुनिया और आखिरत कब्र हशर की बेहिसाब सरफरोइयाँ सरफराज़ियाँ नसीब फरमाए। सामिन अज़ीज़ शाम आप जानते हैं कि माह मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम शरीफ का पहला अशरा जो यकीनन अहले सुन्नत के नज़दीक अशरे फ़ारूक़ हुसैन है, अहले सुन्नत की मोतबर तारीख़ और अहले सुन्नत के जय्यद उलमाए रब्बानीयीन मुहद्दिसीन मुहक्किकीन मुअर्रिख़ीन मुफ़स्सिरीन अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौमे शहादत यकम मुहर्रम को इरशाद फरमाया और 10 मुहर्रम को शुहदाए करबला आपका ज़िक्र खैर आपकी शहादतों का एक सिलसिला जो कि मुहर्रम पूरा हत्ता के सफ़र के अय्याम में भी जारी और सारी रहता है और अहले सुन्नत का ये तुर्रे इम्तियाज़ है। अल्लाह ने अहले सुन्नत को ये तौफ़ीक़ बख्शी है कि अहले सुन्नत निस्बतों को अपनी तबीयत से नहीं मानते, नबी की शरीयत से मानते। हमारे पाकान उम्मत के साथ वालिहाना अक़ीदत वो तबअन नहीं है, वो शरअन है। इसलिए अहले सुन्नत की हाँ ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी का ले लो और जो तबीयत को मुआफ़िक ना है उसको छोड़ दो, तो ये अहले सुन्नत का मिजाज नहीं। क्योंकि मुसलमान कुरान और सुन्नत का पाबंद है, तो हमें कुरान और सुन्नत
जिस चीज़ की तालीम देगा हम पाबंद हैं उस तालीम पर अमल पैरा होने के। इस तनाजुर में देखा जाए तो दो तबक़ात ऐसे हैं। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनको बड़ी मजबूत निस्बत हासिल है, एक अहले बैत अतहार हैं और दूसरे असहाबे किबार हैं रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। दोनों तबक़ात की मोहब्बत अहले सुन्नत के नज़दीक फ़र्ज़ है। ये नौजवान आपस में बातें न करें, बातें आपस में नहीं करनी। यहाँ अगर बैठना है तो आप मेरी बात सुनेंगे। हाँ, अगर बातों की कोई प्रैक्टिस करनी है तो आप बेशक बाहर तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की महफिल नहीं और मैं वो ख़तीब भी नहीं हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी चलाएंगे और मैं घंटा एक खप डाल के चला जाऊँगा। अगर यहाँ बैठना है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात सुने। और ये महफिल के आदाब भी इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मेहमान अगर इतनी दूर से आया है तो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी जाए। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, ये दो तबक़ात ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है, जिनकी मोहब्बत अहले बैत भी और आप बोलेंगे अहले बैत और सहाबा। जामिउ तिर्मिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3789। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही। नबी पाक ने फरमाया, मेरे ग़ुलामों अल्लाह से मोहब्बत करो इस वजह से कि उसने तुम्हें नियामतें अता फरमाई हैं। व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। ये साथी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप क्या देख रहे हैं जी? हाँ, ये इस तरह ना करें ना, देखें इस तरह मैं डिस्टर्ब होता तो जो मेरी तरफ रखें। अब मुझे इस अपने प्यारे भाई के लिए दोबारा हदीस पढ़नी पड़ेगी। जामिउ तिर्मिज़ी किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3789। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही। अल्लाह से मोहब्बत करो इस सबब से कि उसने तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं। तो याद रखो, अहले बैत से भी बढ़ के, सहाबा से भी बढ़ के, हत्ता के अंबिया से भी बढ़ के मोहब्बत का हकदार अल्लाह की ज़ात है। और इन सब मोहब्बतों से बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करो। ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी नबियों से भी बढ़ के, सहाबा अहले बैत से बढ़ के, अपने तमाम मोहब्बत वाले रिश्ते, माँ बाप हों, बीवी बच्चे हों, समानो मकान हो, कोई भी हो, जिससे भी आप मोहब्बत करते थे बशमूल अंबिया, इन सब मोहब्बतों से बढ़ के किसकी मोहब्बत? ऊंचा बोलिए, अल्लाह। और अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में जागुज़ी है तो उसके बाद ये हुक्म है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी काम नहीं देगी। ये बात सहाबा वाले बैत बहुत बाद में आते हैं ना, ये बात पक्की है, ज़हन नशीं कर लें।
और दूसरे नंबर पे किसकी मोहब्बत है? हुजूर ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, व अहिब्बूनी, मुझसे मोहब्बत करो, लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। बात पल्ले पड़ रही है आपकी? तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। अब इस तीनों मोहब्बतों पे घंटों कलाम हो सकता है, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ही बयान करें कि उसके तकाजे क्या हैं तो घंटे दरकार होने चाहिए। तो बात आपको समझ आ गई? चूंकि मुझे जो हुक्म हुआ है उसके मुताबिक मैंने अर्ज करना है। तो अहले बैत की मोहब्बत का सबब क्या हुआ? ज़ाते मुस्तफ़ा। अहले बैत की मोहब्बत का सबब क्या हुआ? ज़ाते मुस्तफ़ा। इसी तरह जामिअ तिर्मिज़ी किताब मनाकिब हदीस नंबर 3888, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया दूसरी तरफ, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बअदी। ये है आले सुन्नत का मिजाज, ये है आले सुन्नत का नजरिया और आली फिक्र। हम जिस तरह बड़े खुले दिलो दिमाग के साथ बखुशी अहले बैत की मोहब्बत उसको बयान कर रहे हैं, उसी जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3888 में सहाबा की मोहब्बत भी फर्ज है, वो भी बयान कर रहे हैं। नबी पाक ने उम्मत को डराया है, किससे? फरमाया अल्लाह से डरो। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, फरमाया मेरे गुलामों मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बअदी, और उनको तानो तशनी का निशाना न बनाना, उन्हें अपनी गर्जों का, तबीयतों का, अपने मिजाज का निशाना न बनाना। किनको? सहाबाए किबार रज़ियल्लाहु अन्हुम। क्यों? अब जरा तवज्जो करना, अगले अल्फाज सुन। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। मेरे महबूब नबी ने फरमाया जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है उसकी वजह यह है कि उसके दिल में मुझ मोहम्मद का प्यार है। वमन अबगदहुम फबिबुग़्ज़ी अबगदहुम, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है उसकी वजह यह है कि उसके दिल में मुझ मोहम्मद का बुग़्ज़ है। तो जो किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ रखे ना, तो उससे मुसलमानी का सर्टिफिकेट नहीं लेना, भाई यकीन कर लेना कि ये रसूलुल्लाह की रहमत से दूर है, इसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ है। क्योंकि सहाबी से बुग़्ज़ वही रख सकते हैं जो रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ी है। जो मुस्तफ़ा का मुहिब है वो कभी भी किसी भी सहाबी से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, मेरे महबूब नबी आगे फरमाते हैं जिसने मेरे सहाबा को आज़ियत दी उसने मुझे आज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे आज़ियत दी उसने अल्लाह को आज़ियत दी। वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हू, फरमाया जिसने अल्लाह को आज़ियत दी अन करीब अल्लाह ताला उसे अपनी अजाब के गिरफ्त में ले लेगा। तो नतीजा क्या निकला इस हदीस से? जो किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ रखे, हसद रखे, कीना रखे, वो अल्लाह के अजाब से कभी बच सकता नहीं।
देखें बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफर 963 है, किताब रका के बाब तवाज़ु है। मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। मेरे महबूब नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी एक वली के मुतल्लिक दिल मैला रखे ना, तो मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। तो सहाबी का स्टेटस क्या है? बकौल ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरान सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, मकालात काज़मी की चौथी जिल्द सफ़ा 138, और ये 1400 साल अहले सुन्नत का अक़ीदा है। फरमाया सहाबी का स्टेटस मालूम है? कायनात के सारे अगवास, अक़ताब, औताद, अब्दाल, नुजबा, शुरफा, उज़मा, कुबरा, सालिहीन, कामिलीन, आरिफीन, आबिदीन, जुमला औलिया अल्लाह, चाहे वो जिस दर्जे के भी हैं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हों, दाता अली जवेरी हों, हज़रत सुल्तान बाहू हों, ख्वाजा गरीब नवाज हों, शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी हों, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी हों, कोई भी वली हो, ये मारूफ वैसे नाम ले लिए। फरमाया इन सारे अगवास व अक़ताब व अब्दाल को इकट्ठा कर लो ना, तो ये उस हस्ती की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते जिसने ईमान की हालत में एक सेकंड के लिए भी हुजूर की मजलिस इख्तियार की हो और ईमान की हालत में दुनिया से चला गया। ये सहाबी का स्टेटस है। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात का दो टोक मौक़िफ़ है। आले बैत की मोहब्बत भी फ़र्ज़ है, सहाबा की मोहब्बत भी, और दोनों हदीसें मैंने आपकी खिदमत में पढ़ दी। अब इन दोनों हदीसों को मज़ीद आसान करके सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, साहिब बहार शरीयत, पहली जिल्द, पहला हिस्सा, इमामत कुबरा का चैप्टर अक़ीदा नंबर 7, उसमें फरमाते हैं किसी एक सहाबी के मुतल्लिक सूए अक़ीदत रखना, दिल मैला रखना, ये गुमराही है, बदमज़हबी है, इस्तिहक़ाक़ जहन्नम है, ये बंदा पक्का ठक्कर आफ़ज़ी है। खा वो सुन्नी कहलवाए, सुन्नियों के घर पैदा हो, खा अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक, सब सहाबा से मोहब्बत का इजहार भी करे, मगर जब नाम है हज़रत अबू सुफियान का, हज़रत अमीर मुआविया का, हज़रत वहशी का, हज़रत हिंद का, हज़रत अमर बिन आस का, हज़रत अबू मूसा अशरी का, किसी एक सहाबी पे भी तबीयत बिगड़े, वो पक्का ठक्कर राफ़ज़ी है, सुन्नी नहीं। और यही फतावा रज़विया शरीफ की, फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द के सफ़ा 205 पे आला हज़रत ने लिखा कि हज़रत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखने वाला कभी सुन्नी नहीं हो सकता, चाहे वो जितने बड़े अस्तानी का पीर ही क्यों न हो, वो कितना बड़ा ख़तीब ही क्यों न हो, नात ख़ान क्यों न हो, नक़ीब ही क्यों न हो, वो सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। और आले बैत के मुतल्लिक़ क्या फरमाया? यही बारी शरीयत इमामत कुबरा का चैप्टर अक़ीदा नंबर 17, फरमाया अहले बैत अतहार मुक़्तदा याने अहले सुन्नत हैं, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे वो पक्का मरदूद है, मलऊन है, लानती है। ये है बैलेंस, ये है अहले सुन्नत का अक़ीदा। इसलिए आले बैत की बात है तब भी सुभान अल्लाह, सहाबा की बात है तब भी सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? इसलिए हम आले सुन्नत कुरान और सुन्नत बयान करें तब भी दोनों तबकात को बयान करते हैं, और ज़ौक़ के लिए कोई कलाम पढ़ें तो तब भी इस बैलेंस को कायम रखते हैं। इसलिए आपकी ज़ौक़ तबा के लिए मैं पढ़ देता हूँ, आप भी मिलके पढ़ेंगे, ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा। कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, अच्छा मेरा ख्याल है आप भी मेहमान हैं और मैं भी मेहमान हूं।
तो जरा चलो मेहमान समझ के मेहमान की कर लें मेहरबानी। हाँ कोई जी देखिए मुझे साथियों ने हुक्म दिया कि तरन्नुम में, तो मैं तो वैसे तरन्नुम बड़ी अरसे से छोड़ चुका हूँ, क्योंकि तुम सुनिए इतना मीठा खा चुके हो ना, तो शुगर द लेवल इतना हाई हो चुका कि हम कंट्रोल ही नहीं हो सकता। इतनी शुगर बढ़ गई है तो ये चस्की आ गई। कुरान पढ़ो जू नहीं रेंगती, नात जनाबे वाला हदीस पढ़ो टस से मस नहीं होते, शेर पढ़ो तो जनाब सारे लाना शुरू कर देते। अब साथियों ने फरमाइश की है तो माशाल्लाह सारे सहीउल अकीदा मोहब्बत वाले लोग बैठे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे हज़रात पढ़ोगे। कुरान में बयाने परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। ये मिसरा सारे पढ़े, मेरे नबी पे सारा दारो, जिनका कीदा वो बोले बाकी चुप रहे। मेरे नबी पे सारा तेरी वजह से माना, तेरे सहाबियों को ताहिर तेरा घराना दिल का करार है। मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान, मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। एक लाडला है तेरा, एक यार गार है। नबी पे सारा दारो मिलके, मेरे नबी पे सारा दारो। नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, नारे हैदरी पर ईमान है हमारा। पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार है। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकिर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है। सबका अदब करे जो मदनी का यार है। मेरे तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा। एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है। मेरे मौला अदब सिखाए, बेअदब न बनाए। ऐ कासमी अदब में
बेड़ा ही पार है मेरे। ये है आले सुन्नत का मिजाज और मनहज। साहबा की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, नबी की आल की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, चारों यारों की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, पंचतन की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, हुजूर के हर सहाबी का जिक्र है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट। मोमिन वो है सब निस्बतों का हया अदब एहतराम, जिनका जिक्र हो चेहरे पे मुस्कुराहट, और जिसके ईमान में गड़बड़ है इनमें से किसी का भी सुन के उसके चेहरे पे है घबराहट। समझिए कोई नहीं है। हाँ, ये है आले सुन्नत का मिजाज। और फिर यहाँ ये भी जरूरी है, यहां भी डंडी मारते हैं कुछ लोग। आले बैत भी मानने हैं तो सारे मानने हैं। अव्वल तो हमारे आले सुन्नत को पता ही नहीं कि आले बैत कौन कौन है। आजकल हमारे आले सुन्नत के स्टेजों से सिर्फ यही बयान किया जाता है और ये तासुर दिया जाता है कि आले बैत शायद सिर्फ पंचतन पाक हैं और 2023 के सैयद हैं। आले बैत कौन कौन है ये जानना जरूरी है। तो सब आले बैत की मोहब्बत फर्ज है और तमाम सहाबत की मोहब्बत भी फर्ज है। और आले बैत कौन कौन से हैं? सबसे पहले आले बैत कौन है? नबी पाक के वालिदैन। मोजमुल कबीर की हदीस है, हदीस नंबर 12604 और फतावा रज़विया शरीफ की 30वीं जिल्द सफ़ा 207। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया इन्नल्लाह खालक़ल खल्क़ा, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़तन, तो मुझे बेहतरीन मखलूक इंसानों में रखा। सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन, फिर इंसानों के दो गिरोह बनाए, अजब और अरब और आजम, तो मुझे अरबों के अंदर रखा। सुम्मा जअलहुम क़बाइला, फिर उनके अल्लाह ने अरबों के कबीले बनाए। फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीलतन, तो मुझे बेहतरीन कबीला कुरैश में रखा। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने कुरैशियों घर बनाए। फ़जअलनी ख़ैरिहिम नसबा, तो मुझे बेहतरीन नसब और बेहतरीन घर बनु हाशिम में रखा। फरमाया जहाँ मैं पैदा हुआ जिस घर में, उसके मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो सबसे पहले हुजूर के वालिदैन आले बैत। आइए ज़रा ताईद कुरान से ले लेते हैं। सूरतुल क़सस आयत नंबर 12 अल्लाह का कुरान। वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत। सुनियो कि महफिल बेटा नारे तहकीक भी लगाओ। हाँ, बाज़ जगह मैंने देखा है नारे तहकीक छोड़ देते हैं, बाज़ जगह नारे हैदरी छोड़ देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, समझिए कोई। माशाल्लाह वहाँ तक मेरा ख्याल है असर पहुँच गया तकरीर का, क्योंकि पीछे से नारा लगा है। तो मैं फिर ज़रा आयत पढ़ता हूँ ताकि मज़ीद बेदारी हो जाए। वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत। सामने ज़ीद शाम मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है।
फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहे। मां ने जनाबे वाला संदूक में बंद किया मूसा अलैहिस्सलाम को, दरिया बुर्द कर दिया। संदूक तैरता तैरता फिरौन के महल के करीब गुजरा, उठा लिया, खोला तो मूसा अलैहिस्सलाम है। दाइयों को बुलाया गया मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए, लेकिन वो किसी का दूध नहीं पीते, क्योंकि अल्लाह फरमाता व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, हमने तमाम दाइयों को मूसा अलैहिस्सलाम पे हराम कर दिया। अजीब बात है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी दूध पीना शुरू नहीं किया, हराम भी जानते हैं हलाल भी जानते हैं। भाई बच्चा बड़ा होता है, उन फवान शबाब में कदम रखता है, उलमा के पास बैठता है, हराम हलाल की तमीज पैदा होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी दूध पीना शुरू नहीं किया, हराम भी जानते हैं हलाल भी जानते हैं। नहीं बैठ जा, बैठ जा, बैठ जज़ाक। तवज्जो है कोई नहीं? तवज्जो है आप? असल असा सुनिया भी बीमारी पै गई, पता कि शायद भाई बगैर तरन्नुम दे तुम कुरान पढ़ो तो सुनिया पैसा नहीं देना, बगैर तरन्नुम दे हदीस पढ़ो तो सुनिया पैसा नहीं देना। हुण खतीब भी बड़े सियाने, उन्हें पता लग गया भी पैसे अगर करने तो तरज लावनी पौसी, तो चंगी लावनी पौसी, तो शेर भी पढ़ना पौसी। उतों सुनिया भी इंज की आदत पई हुई है भी कुरान हदीस पढ़ो तो परवाह ही नहीं करनी, लेकिन जिस वेले खतीब शेर पढ़ना तो लंबी तान लानी है, तो फिर तो मजहबी रिश्वत भी देनी है। तवज्जो कोई नहीं? हाँ तवज्जो फरमाए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये सूरतुल क़सस है, आयत नंबर, बस देखे ना तवज्जो नहीं है ना, ये इंटरटेनमेंट वाली तकरीरों के मैं कायल ही नहीं हूँ। मैंने आयत नंबर एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा दोहराया था। सूरतुल क़सस आयत नंबर 12। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। अब मरियम बिनते इमरान जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, मरियम बिनते इमरान 2 हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम भी मरियम बिनते इमरान है और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम भी मरियम बिनते इमरान है, मगर दोनों इमरानों में 2000 साल का फ़र्क है। उन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया कि मैं इस बच्चे की बहन हूँ। फिर उनके दरबार में गई और कहा, फ़क़ालत, फिर उनको कहती हैं, हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत, क्या मैं आपको वो अहले बैत, वो घर वाले न बताऊँ, यकफुलूनहु, जो इस बच्चे की किफ़ालत करें। उन्होंने कहा हाँ ले आओ उनको। तो वो गई अपनी वालदा हज़रत युहाइज़ को ले आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को। तो भाई ये सूरतुल क़सस है, आयत नंबर 12 है। यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के मुतल्लिक़ खुद रब अहले बैत का टाइटल बयान कर रहा है कि नहीं? तो जो मूसा के भी नबी हैं, जो ईसा के भी नबी हैं, सारे नबियों के नबी हैं, उनके वालिदैन की शान क्या होगी? आइए दूसरे नंबर पे अहले बैत कौन है? दूसरे नंबर पे अहले बैत मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की अज़वाज मुतहरात, हुजूर की बीवियाँ। अच्छा मैं सूरह हूद की आयत नंबर 73 पढ़ दूं? तो जो है आपकी, क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। कुरान सुन के आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे यार, कम अज कम कुरान सुन के ऐसी सुभान अल्लाह होनी चाहिए कि मस्जिद के दरो दीवार भी क़यामत के दिन आप उसकी सुभान अल्लाह की गवाही दें। अच्छा मैं आयत दोबारा पढ़ता हूँ, जो जो दिल से सुभान अल्लाह कहे आयत सुन के सिर्फ वो हाथ खड़ा करे। अच्छा सारे कहोगे माशाअल्लाह, पढ़ूं आयत। क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत।
सुभान अल्लाह। जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह की, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको फिर पढ़ूं। क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। अल्लाह ए मेरे उसी जवान नारा लाया जिस पहले लाया सी। इधर आ बच्चे, 1000 रुपए किधर है? ए तेरा इनाम है बच्चे। ऐ सुनी ही नहीं होता, पहली टून इच कम सिद्ध हो जाएगा। माशाल्लाह, ये बेटा आपके लिए इनाम है। हुण इत्थे गज बज के एक बार नारा ला, फिर ताकि कौम को पता लगे कि वाकई नारा ला रहा। टिका के थी नारा ला, खड़े होके। हाँ जिंदाबाद, तवज्जो है। सुभान। तो मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा था, ये है सूरे हूद। सूरे, भाई तवज्जो तवज्जो, क्या है सूरे? आयत नंबर 73। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर बच्चा पैदा हुआ आखिरी उम्र में। इस पे ताज्जुब की हजरत सारा ने कि इस उम्र में बच्चा। तो फरिश्तों ने कहा अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, आप अल्लाह के अमर पे ताज्जुब कर रही हैं, अल्लाह की आप पे रहमत और बरकत हो ए अहले बैत। अब इस अहले बैत से मुराद कौन है? हजरत इब्राहीम की बीवी। एक और आयत पढ़ देता हूं, सूरतुल कसस की आयत नंबर 29। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसार बिअहलिही मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हजरत सफूरा से निकाह किया। 10 साल का वो एग्रीमेंट जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, वो मुद्दत मियाद पूरी करने के बाद जब आप अपने गांव अपने वालिदैन को मिलने के लिए जा रहे थे, हजरत सफूरा को अपनी बीवी को साथ लिया, तो अल्लाह ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मुद्दत मियाद पूरी करने के मुकर्रर मुद्दत मियाद पूरी करने के बाद अपनी अहल को लेके चले, और जब तूर के करीब से गुजरे तो आग का एक अलाव देखा। फ़क़ाल लि अहलिहिम कुसू, अपनी अहल को कहा तुम यहाँ ठहरो, मैं उसका जायजा ले लूं। तो ये अहल के लफ्ज किसके लिए हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए भी अल्लाह अहल के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए सूरह हूद की आयत नंबर 73 के अंदर अहले बैत के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर अहले बैत एक शान, एक स्टेटस, एक प्रोटोकॉल का नाम है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो दूसरे नबियों को मिला और ज़ाते मुस्तफ़ा को नहीं मिला? जी बोलिए। तो भाई दूसरे नबियों की बीवियां तो अहले बैत के टाइटल से कुरान याद करता है। तो आज कलमा पढ़ने वाला कहे मैं हुजूर की बीवियों को अहले बैत नहीं माना, मैंने कहा कलमा पढ़ने की क्या जरूरत थी? कम अज कम तुम्हारा स्टेटस इतना तो होना चाहिए कि यहूदी तुम्हारे सामने आए उसकी भी झाग बिठा दो, ईसाई तुम्हारे सामने आए उसकी भी झाग बिठा दो, लेकिन तुम्हारी अपनी बैठी हुई है।
ये सुन्नी है जो हर बद मजहब के सामने सीना तान के बात कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आइए 2 आयतें पढ़ दी। अब हुजूर की बीवियां आले बैत हैं कि नहीं है? दलील क्या है? दलील आये ततहीर जो नाजिल ही इनके लिए हुई। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 अल्लाह का कुरान, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आज का हमारा खतीब, हमारा नात खान, हमारा नकीब आयत को शुरू करता है इन्नमा युरीदुल्लाह। मैंने कहा ना बेटे, इन्नमा युरीदुल्लाह से आयत शुरू नहीं होती, आयत पीछे से शुरू होती है। पूरी आयत पढ़ो। आज पूरी आयत हमारा पीर क्यों नहीं पढ़ रहा? मैं हमारे की बात कर रहा हूं। आज हमारा नात खान पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ रहा? आज कुछ हमारे खतीब जिनको रिफ्ज और तफजीलियत की किन लगी हुई है, वो पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ते? अपना भांडा फूटता है। जेड़े पीर साहब अपनी जनानी तो ज्यादा अपनी मुरीदनियां खुश होन, पूरी आयत तीर के में पढ़े। समझ कोई नहीं आई। जेड़ा पीर ताजी शेव करवावे वो पूरी आयत तीर के में पढ़े। जेड़ा नकीब, जेड़ा खतीब, जेड़ा नात खान अल्लाह रसूल की इताअत से फारिग हो, वो किस तरह पूरी आयत पढ़े? वकर तवज्जो करना, ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर, आयत ततहीर के टाइटल से मशहूर है। और फिर मजे की बात है कि आयत ततहीर कुरान में एक नहीं है, आयत ततहीर 7 हैं। आयात ततहीर, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 ये भी आयत ततहीर है। सूरह मैदा की आयत नंबर 6 वो भी आयत ततहीर है। सूरह तौबा की आयत नंबर 12 वो भी आयत ततहीर है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 वो भी आयत ततहीर है। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 8 वो भी आयत ततहीर है। सूरह फतह की आयत नंबर 26 वो भी आयत ततहीर है जी। और ये मैं गप नहीं लगा रहा, इस पे मैंने तकरीरें की हुई हैं। और अभी कोई माँ का दूध तो दूर की बात है, कोई फीडर वाला भी नहीं जो मेरी इस चीज को तोड़ सके। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आयात पढ़ी हुई हैं और मुझे पता है सियालकोट का मिजाज क्या है, और मुझे पता है सियालकोट में क्या बयान करना चाहिए। अल्लाह ने मुझे बड़ी जुर्रत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो करना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, आयत ततहीर। शुरू कहां से होती है? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए नबी की अहले बैत, अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की रविश इख्तियार न करो, यानी पर्दे और हया को कायम रखो। आज अहले बैत के नाम के लंगर खाने वाले, आले बैत के नाम की हम न्याज़ें पकाते हैं, आले बैत की मोहब्बत के दम भरते हैं, पर्दे किधर हैं? पर्दा कहाँ है? शर्मो हया किधर गई है? अल्लाह। फिर क्या फरमाया? वाक़िम्नस्सलाह, ए आले बैत नमाज कायम करो। और जब नबी के घर वालों को, आले बैत को नमाज की माफी नहीं, तू और मैं कौन है? आले बैत को माफी नहीं है नमाज की, तो आले बैत के गुलामों को कैसे सनद मिल गई है माफी की?
व आती न ज़का, ए आले बैत ज़कात दो। व अतिअन अल्लाह व रसूला, मामला खानगी हो, ख़ानदानी हो, मुआशी हो, मुआशरती हो, मामला जनाब सियासी हो, तुम्हारी आदात हो, अतवार हो, अक़दार हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, तुम्हारी जलवत हो, खलवत हो, तुम्हारा कबीलाई सिस्टम हो, तुम्हारे तिजारती मामलात हो, तमाम मामूलात ज़िंदगी में, तमाम मामलात ज़िंदगी में अल्लाह ताला की डिमांड ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपनाओ। ए नबी की आले बैत, पर्दे का एहतमाम करो, नमाज अदा करो, ज़कात दो, अल्लाह रसूल की इताअत करो। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, क्योंकि अल्लाह ने इरादा फरमाया है तुमसे हर रिज्क को दूर फरमाने का और तुम्हें खूब साफ सुथरा फरमाने का। अच्छा, कभी आपको तौफीक हुई है आयत ततहीर का शान नुज़ूल पढ़ने की, या कभी कोशिश फरमाई है आपने? भाई हर आयत का एक पस मंजर है ना, बैकग्राउंड है, बेस बुनियाद है कि ये आयत क्यों उतरी, इसका पस मंजर क्या है। हर आयत का कोई ना कोई पस मंजर है। आयत ततहीर का पस मंजर क्या है, ये क्यों उतरी, कहां उतरी, मामला क्या था, ग्राउंड क्या थी। अब आओ मैं आपको बताता हूं मामला क्या था, क्यों उतरी। सिर्फ आयत ततहीर पढ़ न दिया करो, इसका बैकग्राउंड भी मालूम किया करो। हुजूर की अज़वाज मुतहरात, हुजूर की पाक बीवियां हुजूर के इर्द गिर्द बैठी हैं, और वो अगर मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में से हैं तो हुजूर की बीवियां भी हैं, तो बहसीयत शोहर नान नफ़क़े की जिम्मेदार कौन है? मुस्तफ़ा करीम। तो नान नफ़क़ा डिस्कस करेंगी तो किससे करेगी? नबी पाक से। तो उनका स्टेटस देखो ना, वो हुजूर की बीवियां हैं, ठीक है। तो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हैं, या नबी अल्लाह, मेहमान भी आते हैं, वो बगैर खाए पिए बाजू का चले जाते हैं, बड़ी सुबकी होती है। तो नान नफ़क़े के मामला डिस्कस हो रहे हैं, हुजूर खामोश बैठे। अब खामोशी तारी है। इसी असना में अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अज़हर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, आप तशरीफ लाए। देखा खामोशी है, चुप करके पीछे बैठ गए। फिर आए जनाब फारूक आज़म, जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मुहद्दस है। दाल के ऊपर जबर हो तो मुहद्दस, दाल के नीचे जेर हो तो मुहद्दिस। मुहद्दिस पढ़ा जाए तो ये हदीस के फ़नून से रिलेटेड एक तबका, और अगर मुहद्दस पढ़ा जाए तो साहिब इल्हाम, यानी इतना सच्चा सुच्चा पाकीज़ा कि वो सोचता है, अल्लाह उसकी सोच की तायीद में कुरान नाजिल कर देता है। अब हज़रत फ़ारूक आज़म आए ना, तो नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश इसी तरह बैठे। अब फ़ारूक आज़म को किसी ने बताया नहीं कि मामलात क्या डिस्कस हो रहे हैं, बताया नहीं। लेकिन हज़रत उमर जो ही दाखिल हुए ना, तो हज़रत उमर फरमाते मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि नबी पाक हंस पड़े। तो उन्होंने जो बात की ना, वो बात बिल्कुल उस मामले से रिलेटेड थी। हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मेरा दिल करता है मेरी बीवी मुझसे खर्चे के तकाजे करे ना तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूँ। इस पे हुजूर हंस पड़े। हुजूर ने फरमाया ये भी तो इसीलिए बैठी है। अब हज़रत उमर आगे बढ़े ना, यार कायनात में ऐसा सुसर भी दिखा दो। आगे बढ़े, अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा हुजूर की बीवी, यूं गर्दन से हज़रत उमर ने पकड़ा तो मरोड़ना शुरू कर दिया। फरमाया मेरी बेटी हो के मेरे महबूब से खर्चे के तकाजे। फिर सिद्दीक अकबर उठे, अपनी बेटी हज़रत आयशा तो सिद्दीका की गर्दन पकड़ी, मरोड़ना शुरू कर दी, सख्ती की, मेरी बेटी हो के मेरे महबूब से खर्चे के तकाजे। नबी पाक ने फरमाया इनको छोड़ दो, ये मेरी बीवियां हैं, मुझसे ही तो डिस्कस करेंगी मामला। मैंने कहा ये मेरे नबी के घर का मामला है, कोई कुत्ता या मुंह न मारे। समझ आइए ना, तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम यहां मुंह मारो। हाँ अल्लाह, चुप।
इन्होंने मेरे साथ ही डिस्कस करना है। उसके बाद ये तरतीब से पीछे से आयतें, ये सूरह अहज़ाब की आयत तत्हीर से पिछली 5 आयतें और आयत तत्हीर की आयत नंबर 34 अगली आयत, सबको मिलाओ, इसका शान नुज़ूल ये वाक़या बनता है। अब मैं हाथ खड़े नहीं करवाता कि पहले ये किस किस ने वाक़या सुना है, लेकिन अक्सर ने नहीं सुना होगा। ज़ेश के शान नुज़ूल है आयत तत्हीर। तो ये आयात नाजिल होती होती आयत तत्हीर उसके अंदर नाजिल हुई। अल्लाह, ये स्टेटस है आलिम। तो अज़वाज मुतहरात ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, भूख हो, प्यास हो, आसूदगी हो, कुछ भी हो, हम आपको छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं, आपके दामन रहमत से चिमटी रहेंगे। यही वजह है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 घर जाके पढ़ लेना। अल्लाह ने फरमाया, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिहिम वलौ अअजबक हुस्नुहुन्न इल्ला मा मलकत यमीनुक। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब नबी, जब अज़वाज मुतहरात ने अपना ऐलान कर दिया कि या नबी अल्लाह हर हाल में आपके साथ सरवाइव करेंगी, तो अल्लाह ऐलान कर रहा है। अच्छा, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया सोनिया ये उत्तो उत्तो पे गल्लां कर दियां, समझ कोई नहीं आई। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो दिल की जानता है। तभी फरमाया, महबूब अब इनमें से किसी को तलाक भी आपने नहीं देनी और इन पर किसी और औरत को निकाह करके बीवी बना के लाना भी नहीं, चाहे वो आपको कितनी पसंद क्यों ना आ जाए। हाय हाय हाय, ये आयत भी कभी सुनी आपने? ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिहिम वलौ अअजबक हुस्नुहुन्न इल्ला मा मलकत यमीनुक। ये पढ़ो, फिर तुम्हें पता चले हुजूर की बीवियों का स्टेटस क्या है। पसंद मेरे महबूब को आ जाए और अल्लाह फरमाए नहीं, तू नहीं शादी, दूसरी इससे आगे शादी नहीं कर सकता, निकाह नहीं कर सकता, अल्लाह ने मना कर दिया। इनमें से किसी को तलाक भी नहीं देनी और इन पर किसी और को निकाह करके लाना भी नहीं, चाहे आजबक हुस्नुहुन, चाहे वो कितनी ही आपको पसंद क्यों ना आ जाए। वो बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? तो वहां भी आयत तत्हीर खास अज़वाज मुतहरात के लिए नाजिल हुई। अच्छा, एक और पहलू से भी इसको अर्ज करता हूं, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, बुयूत बैत की जमा है ना, ऐसा ही है, बुयूत बैत की जमा। अल्लाह फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, ऐ मेरे नबी की बीवियों, आप अपने घरों में ठहरी रहो। ये घर तो मुस्तफ़ा के थे, तो इनकी निस्बत अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात की तरफ क्यों की? बात सोचने की है। इनको खुद अल्लाह मुस्तफ़ा के घर वाले करार दे रहा है। अच्छा, आयत नंबर 34 पढ़ो, उसमें अल्लाह क्या फरमाता है? वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। ए नबी की आले बैत, ए नबी की बीवियों, अपने घरों में ए नबी की बीवियों, जो तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती है ना और हिकमत डिस्कस होती है, उसको याद करो। यहां भी बुयूत के लफ्ज है, बुयूत कुन्ना, तुम्हारे घर। ये अल्लाह नबी की बीवियों को खिताब कर रहा है। गल पल्ले पे है कोई नहीं कोई। अच्छा, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 121 पढ़ लीजिए। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल। नबी पाक अला सुब असहाब उहद की तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए घर से निकले ना, हजरत आयशा के हुजरे से निकले, हजरत आयशा के हुजरे से। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब जब आप अला सुब अपने अहल से बरामद हुए, मिन अहल का, तेरी अहल, तो किसके हुजरे से निकले थे? हजरत अम्मा आयशा तो सिद्दीका के हुजरे से। मैंने कितनी आयतें पढ़ी हैं, कोई बात आपको समझ आई है? फिर भी कोई बदबख्त कहे कि नहीं अज़वाज मुतहरात तो जनाब आले बैत नहीं है। मैंने कहा कुरान है, कितने दलाइल दे दिए। फिर हजरत आयशा की बात आई है तो जरा सुनिए। बुखारी शरीफ की
दूसरी जिल्द सफ़ा 707 किताब तफसीर सूरह अहज़ाब 8वां बाब ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन। इस आयत के ज़िमन में बुखारी की हदीस नंबर 4793 बात पल्ले पई है। हाँ जरा तवज्जो नाल सुनो, ये बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा 707 है, किताब तफसीर है, सूरह अहज़ाब का चैप्टर है और 8 नंबर बाब है। और ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला युअज़न लकुम, इस आयत के ज़िमन में। और जिसको इंटरनेशनल कीड़ा हो, हैं जी, ये इंटरनेशनल कीड़ा आजकल फुदक रहा है, इंटरनेशनल नंबर हदीस का। मैंने कहा इंटरनेशनल जूता, इंटरनेशनल फक्की नहीं फक्का, और पूरा 2 हथ नाल धक्का, समझ कोई? ये बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 4793 4793 बुखारी शरीफ। जरा तवज्जो करो, ये अपनों के लिए पढ़ रहा हूं, आज अपनों के लिए पढ़ रहा हूं। तवज्जो है। वो मेरे सियालकोट वाले यार बैठे ने, उन्होंने पूछो मेरा स्टाइल क्यों होंदा, मैं तुम बड़े सादे जे बंदे हो, तो मैं बड़े सादे अंदाज नाल तुहाडे नाल गल्लां कर रहा। जिल मैं चपेड़ मारदा तो एक हाथ नाल नहीं मारदा, मैं 2 हाथ नाल मारदा हूं। तो मैं जरा सादे अंदाज नाल गल समझा रहा। तवज्जो करो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, सुभान अल्लाह। जो साथियों ने मेरे जिम्मे लगाया, मैं अर्ज कर रहा हूं, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा और दलाइल की रोशनी में, मैं खप नहीं पाऊंगा। ये बुखारी शरीफ, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की हजरत ज़ैनब बिन्त जाश से शादी हुई। हुजूर ने वसी पैमाने पे वलीमे का एहतमाम किया। हर कौम से 2-2, 3-3 हजरात अफराद आए, वलीमा खा के चले गए। 3 आए आखिर में और खाना खा के बैठ गए, आपस में बातें करने लग पड़े। इन्हीं के लिए सूरह अज़ाब की आयत नंबर 57 आई थी, इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस। ये इनके लिए आयत आई थी। नबी पाक ने फरमाया, अनस जी या रसूलल्लाह, खाना खा लिया? या नबी अल्लाह खा लिया। फरमाया इस तरह कर, घर वालों के लिए खाना ले ले और तू चला जा, ये आपस में बातें कर रहे हैं, खाना खा चुके हैं, चले जाएंगे। वलीमा खाने गए, हुजूर ने फरमाया घर वालों के लिए ले जाओ। एक शापर तुम भी वलीमे तो ले गए करो खाली। वापसी तो शापर भारा आंदा, पूछे जी दलील उन्ना को, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4793। समझ कोई नहीं आई है। जिन्होंने इंटरनेशनल कीड़ा होंदा ना, इंटरनेशनल नंबर, हाँ उसकी दावत खाओ ना तो घर वाले वास्ते शापर भर लो। आखिर उसने आखो यार हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ है, मैं शापर इंज तो नहीं आंदा, मैं बिल्कुल शरीयत को सामने रख के आंदा। समझ आइए कोई नहीं आई। इन्होंने ता दीन सही समझा। तवज्जो करो, हुजूर ने फरमाया अपने घर वालों के लिए खाना ले जा। अब जरा तवज्जो करना, हजरत अनस निकले ना, हजरत खारजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर भी मेरे साथ निकले और गए किधर? फंतलका इला हुजरत आयशा। जुमला अगला पढ़ने लगा हूं, सुनियो, और ये पक्की बात है। अगले साल अगर मेरे साथियों ने मुझसे किया राब्ता तो मैं डेट तभी दूंगा जब आज अभी इस जुमले पे मुझे अपनी तबीयत के मुआफिक सुभान अल्लाह सुनने को मिलेगी, तभी डेट अगले साल मिलेगी, वगरना डेट नहीं मिलेगी। अभी भी ये 3 साल बेचारे कोशिश करते रहे, 3 सालों के बाद इनको मिल गई है। अगले साल लेनी है तो सुभान अल्लाह मेरे मन मर्जी वाली, पता चले कि सुभान अल्लाह सुनने को मिली। अगला जुमला सुनना, फंतलका इला हुजरत आयशा, मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे के सामने आके कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। तो जो है कोई नहीं है, हुण मैं क्या करा अगर तुहाडा पीर कोई जाहिल है या खतीब कोई जनाब वाला। आज की तकरीर शुरू ही थी होंदी है, चीखा निकल गई आते उत्थे वंज पे, शुरू इत्थों ही होंदी है, चीखा निकल गई। कल आए सन ना तुहाडे कोल, हाँ तवज्जो फरमाओ।
तवज्जो करो, ये बुखारी शरीफ है। हमारी कौम बेचारी का कसूर नहीं है। हाँ, तुम्हारा एक कसूर जरूर है, तुम्हें पता है कि आलिम दीन कौन है, तुम्हें इतना पता है कुरान और हदीस कौन पढ़ता है, तो फिर गवैया सजन का मतलब के फिर हमारा नौजवान सुन्नी अगर पटड़ी से उतरता है, जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूं एक बंदा भी प्रोग्राम सुनने के लिए ना आए, इंतजामिया का काम है कि वो मुस्तनद उलमा को बुलाएं। हाँ, जो आलिम दीन है तरन्नुम में पढ़ सकते हैं, बेशक तरन्नुम जरूरत नहीं है, जरूरत कुरान और हदीस की है। तो मैं सिर्फ अपनों का इलाज कर रहा हूं आज, क्योंकि हमारे सुन्नियों के अंदर बीमारी पैदा हुई है। तो मैं उनको कहता हूं जरा पढ़ो, बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा 707 है, सूरह अज़ाब है, चैप्टर 8वां है, ला तदखुलू बुयूतन नबी। इस आयत के ज़िमन में ये हदीस है, हदीस नंबर 4793 है। हजरत अनस रावी हैं, फरमाया मेरे नबी मेरे साथ निकले और कहीं और नहीं गए। बुखारी के लफ्ज हैं, फन तलका इला हुजरत आयशा, हजरत आयशा के हुजरे के सामने खड़े होकर हुजूर ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। वो मेरे मसलक का सुन्नी हो, पीर हो, वो भी बेगैरत है। मेरे मसलक सुन्नियत के साथ ताल्लुक रखने वाला खतीब हो, वो भी बेगैरत है। वो नाखान और नकीब भी बेगैरत है जो मेरे करीम नबी की बीवियों को आले बैत न माने। ये बुखारी है। अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हजरत आयशा आगे सवाल पता क्या करती? हाय हाय, ऐ मेरे महबूब नबी, आपने अपनी आले बैत को कैसे पाया? वजदत अहलका, आपने आली बैत को कैसे पाया? हुजूर ने ये नहीं फरमाया तू आले बैत कब से है। हुजूर तो पहले खुद सलामियां कर रहे हैं। ओए, हजरत आयशा का हुजरा वो हुजरा है, मेरी सैयदा ज़हरा पाक का वो हुजरा है। इन दोनों हुजरात के सामने हुजूर ने अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। और फिर ये हजरत आयशा का मामला नहीं है, फतकर्रा हुजरा निसाई कुल्लिहिन्ना, उस वक़्त जितनी भी मेरे नबी की बीवियां थीं सब हुजूर अपनी अपनी जितनी उस वक़्त हुजरात थे, बीवियों पाक थी, सबके हुजरात के सामने जाके हुजूर यही जुमला बोलते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत। हुजूर की बीवियां भी आले बैत, और ये आयत ततहीर नाजिल ही उनके लिए हुई। तो फिर हम मौला अली के लिए क्यों पढ़ते हैं, मौला हसन के लिए क्यों पढ़ते हैं, मौला हुसैन के लिए क्यों पढ़ते हैं, सैयद ज़हरा पाक के लिए क्यों पढ़ते हैं? अब उसका जवाब सुनो। हुजूर उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के हुजरे में गए, फरमाया ज़हरा को बुलाओ, आ गई, अली को बुलाओ, आ गए, हसन को बुलाओ, आ गए, हुसैन को बुलाओ, आ गए। चादर में लिया, खुद चादर में तशरीफ फरमा हुए। ये पंज तन पाक, पहला पाक तन ज़ाते मुस्तफ़ा, दूसरा पाक तन सैयदा ज़हरा, तीसरा पाक तन अलीउल मुर्तज़ा, चौथा पाक तन हसन मुज्तबा, पांचवा पाक तन हुसैन मुस्तफ़ा। और पंज तन पाक के हवाला से मेरा अकीदा पता क्या है? पढ़ दूं? है दीन पंज तन, मेरा ईमान पंज तन। अच्छा, कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ मिलके? है दीन पंज तन, मेरा ईमान पंज तन, है दीन पंज तन, मेरा ईमान। अच्छा ठीक हो गया, सलाम पढ़ो। एडे तुसा लाडले ना बनो, मैं तुहाडे नाल वड्डा लाडला, शहजादा नहीं बनना, बिल्कुल नहीं। मैं शहजादा बनन दिता ही कदी नहीं। ये लाड प्यार मैं कदी नहीं चुके। जेड़ा पंज तन पाक दा जिक्र नहीं कर सकता, जुतियां चाहे तो निकल दो।
केड़ा केड़ा पंज तन पाक दी शान च अपनी हाजिरी लवावेगा हुण पता चल जांदा है। दीन पंज तन मेरा ईमान पंज तन है दीन तन सारा जहान जिस्म है और जान पंज तन है दीन पंज तन मेरा ईमान पांचों का नूर एक है पांचों की बात है। ये दोनों कैमरे मेरी तरफ कर दें आप बैठ जाए फिलहाल जोर मेरा लगता पै जले इन्हां दा लगे तो फिर घुमा लवे बैठ जाए। पांचों का नूर एक है पांचों की बात है पांचों का नूर एक है पांचों की बात एक देते हैं सबको एक ही फैजान पंज तन है दीन मेरा ईमान पंज तन है दीन पंज तन मेरा ईमान तत्हीर जिनकी खालिक अकबर ने की बयां 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 पाकीज़गी और शान का उन्वान पंज तन पाकीज़गी और शान का उन्वान पंज तन है दीन पंज तन मेरा ईमान बोलो है दीन पंज तन मेरा ईमान मकसूद मुझको किस लिए महशर का खौफ हो 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 बख्शिश का मेरी जब के है सामान पंज तन बख्शिश का मेरी जब के है सामान पंज तन है दीन पंज तन मेरा ईमान पंज तन है दीन पंज तन मेरा ईमान सुभान मेरे नबी ने इनको चादर में लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्लाहुम्मा हाउलाई आलु बैती व खासती अल्लाह ये भी मेरे आले बैत और मेरे खास हैं। यहाँ हुजूर ने इनके लिए आयत तत्हीर तिलावत की अल्लाह ने आयत तत्हीर अज़वाज मुतहरात के लिए तिलावत की मुस्तफ़ा ने मौला अली मौला हसन मौला हुसैन सैयद ज़हरा के लिए तिलावत की। इसलिए सुन्नी वो है जो अल्लाह की भी मानता है मुस्तफ़ा की भी मानता है हुजूर के वालिदैन भी आले बैत मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात खदीजतुल कुबरा हों उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हों उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा हों उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा हों हज़रत उम्मे सलमा हों ज़ैनब बिन्त जाश हों ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा हों हज़रत मारिया हों उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा हों हज़रत मैमूना हों मेरे नबी की तमाम बीवियाँ वो भी आले बैत और मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की चारों बेटियां ज़ैनब बिन्त रसूल उम्मे रुक़य्या बिन्त रसूल उम्मे कुलसूम बिन्त रसूल ज़हरा बिन्त रसूल हुजूर की चारों बेटियां भी हुजूर के तीनों बेटे भी हज़रत कासिम भी हज़रत अब्दुल्ला भी हज़रत इब्राहीम भी हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास जो ईमान लाए वो भी हुजूर की फूफियाँ भी हुजूर के नवासे भी हुजूर की नवासियाँ भी और बनु हाशिम का हर वो फर्द जो इस्लाम लाया वो भी आले बैत में शामिल और क़यामत की सुबह तक हसनैन करीमैन की सच्ची सुच्ची सहीउल अक़ीदा औलाद वो भी
ये सब आले बैत है। इसलिए जब भी आले बैत के टाइटल से डिस्कस हो ना, भले एक शख्सियत डिस्कस हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अकीदा ये ज़हन में रखना चाहिए। जब भी आले बैत की शान में कलाम पढ़ा जाए, बयान हो, तो कम से कम यहाँ जितने हजरात बैठे हैं ना, आज के बाद आपका अकीदा पुख्ता होना चाहिए। जब आले बैत की बात है तो खुद ब खुद हुजूर के वालिदैन के लिए दिल में अकीदत पैदा हो, दिल में हुजूर के अज़वाज मुतहरात के मुतल्लिक अकीदत, एहतराम का जज्बा, हुजूर की चारों बेटियां, हुजूर के तीनों बेटे, हुजूर के नवासे, हुजूर की नवासियां, बनु हाशिम का हर वो फर्द जो ईमान लाया और क़यामत की सुबह तक सच्चे और सुच्चे सहीउल अकीदा सादात, वो सब आले बैत है। इसलिए सब आले बैत को दिल में रख के ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ज़ौक़ भी दुबाला होगा, ईमान में पुख्तगी भी होगी और ईमान में बढ़ोतरी भी होगी। पढ़ेंगे, पढ़ दूं। अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयाने अहले बैत। अच्छा, कितने पढ़ोगे आप हज़रात? सारे पढ़ोगे? टाइम क्या है? 11:30 हो गए जी। भाई तकरीर घंटे से तजावुज़ कर गई है, बस कर दें। अगर आप साथ पढ़ें तो मैं पढ़ूं। ये पंखा बंद कर दें, वो गले पे हवा पड़ रही है तो डिस्टर्ब कर रही है, ये वाला पंखा बंद कर दें। अच्छा, सारा एक ही कनेक्शन है अल्लाह करे तो सुनिया दा भी एक ही कनेक्शन होवे तो जो कोई नहीं है। अब मेरे साथ आले बैत को कितने मानने वाले बैठे हैं जी? माशाअल्लाह। तो आले बैत का जिक्र करने वाले कितने हैं जी? सारे करोगे? अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयाने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयाने अहले बैत। मुस्तफ़ा का मदह खां है, मदह खाने अहले बैत। इनकी हुब मौला की हुब, इनकी रज़ा रब की रज़ा। ऐसा कुर्ब ऐसी फजीलत है निशाने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह कितना बयाने। सारे पढ़ो। अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयान। कामिलुल ईमान वो हैं जिनको जान औलाद से। कामिलुल ईमान वो हैं जिनको जान औलाद से। हों प्यारे मुस्तफ़ा और खानदाने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयान। शाह ने फरमाया मेरी औलाद के आदा है शर। खैर हैं वो लोग जो हैं आशिकाने। मिलके अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयान। और मौलाना हसन रजा खां क्या फरमाते हैं? इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान।
इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह कितना बार है बयां, जिनके घर में भी इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र जानते हैं, कद्र वाले कद्र शाने अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, ऐदरा गज बज के लानतुल्लाह अलैकुम। जेड़ा ना बोले मैं शक पे वैसी को गड़बड़े, ये मैं चुप बैठा हूं मिस्र तुसा पढ़ना। पिछले को नहीं पढ़ रहे, नहीं जब तक पिछला नहीं पढ़ना मैं चुप करके बैठा। जड़ा मेरे नबी दे वालिदैन आले बैत ना समझे गज बज के आखो लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। जड़ा हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा नु, हजरत उम्मुल मोमिनीन, हजरत अबू सुफियान की बेटी और हजरत अमीर मुआविया की बहन उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा को आले बैत न माने, जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा को आले बैत न माने, जो हजरत सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत आयशा को आले बैत न माने, जो हजरत जनाबे वाला उम्मे सलमा को, हजरत मैमूना को, हजरत मारिया को, हजरत ज़ैनब बिनत जाश को, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा को, मेरे करीम नबी की तमाम बीवियों में से किसी एक को भी आले बैत न माने, गजवज क्या खोल लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। जड़ा मेरे करीम नबी दी चार बेटियां आले बैत न मन्ने, लानतुल्लाह अलैकुम। जड़ा मेरे करीम नबी दी त्रै बेटे तो हुजूर दे नवासे ते नवासियां नु ते बनु हाशिम दे हर उस फर्द नु जड़ा ईमान ले आवे ते मौला हसन ते मौला हुसैन दी क़यामत तक आने वाली औलाद जड़ी सही लकीदा उन्हां नु आले बैत न मन्ने, लानतुल्लाह। बेअदब गुस्ताख फिरकी को सुना दे हसन, इस तरह कहते हैं सुन्नी दास्ताने। हुजूर के तमाम आले बैत डंडी नहीं मारनी, और हुजूर के तमाम सहाबा यहां भी डंडी नहीं मारनी। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहु अल-हुस्ना। जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, स्टेटस में फर्क है, पहले वाले अफजल हैं, लेकिन जब इनाम की बात आई तो फरमाया व कुल्लन वअदल्लाहु अल-हुस्ना, जन्नत का, भलाई का, खैर का वादा सबसे है। और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से 103 तक क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10 में फरमाया हुजूर का सहाबी, चाहे वो फतह मक्का के पहले वाला हो चाहे फतह मक्का के बाद वाला हो, सबसे भलाई का वादा, अल्लाह भलाई का वादा करता है। जो बुराई का वादा करे वो बंदे का पुत्र नहीं किसी खोते का पुत्र हो सकता है। समझ आइए। और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से 103 में क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना,
वहाँ सूरतुल हदीद में आयत नंबर 10 में फरमाया हुस्ना का वादा, यहाँ फरमाया जिनसे हम हुस्ना का वादा कर चुके उनसे और क्या क्या वादे किए, उलाइका अन्हा मुबअदून, वो दोज़ख से बहुत दूर रखे जाएंगे। कितने दूर? ला यस्मऊन खसीसहा, इसकी हल्की भिनक भी नहीं सुनेंगे। होंगे काम हम फी मश्तात अनफुसुहुम खालिदून, अपनी मन मानती मुरादों में जन्नत में होंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, उस दिन की बड़ी घबराहट भी उन्हें गमगीन नहीं कर पाएगी। व ततलक्काहुमुल मलाइका, जब मेरे नबी के सहाबा आएंगे क़यामत के दिन उनके फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। इसलिए हमें इस बात की कतई इजाज़त नहीं कि जी देखो उनकी ये जंगें हुई, जंग जमल हुई तो जंग सफ़ीन हुई, मैं तो तू मामा लगदा। मोजमुल कबीर की हदीस है और मेरे आला हज़रत 29वें जिल्द में अत-तहबीर बिबाब तदबीर, उसका आखिरी पैराग्राफ भी यही हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया सतकूनु लिअस्हाबी बादी ज़ल्लतुन, फरमाया मेरे ग़ुलामों मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी। यग़फ़िरुहल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम, अल्लाह इनकी तमाम लग़ज़शों को इसलिए माफ़ कर देगा कि ये मुझसे शर्फ़ सहाबियत रखते हैं। और जब मैं सहाबी की बात कर रहा हूँ तो इसमें मौला अली मौजूद हैं, मौला हसन मौजूद हैं, मौला हुसैन मौजूद हैं, सैयदा ज़हरा हुज़ूर की चारों बेटियां मौजूद हैं, वो सहाबा भी हैं, सहाबियात भी हैं, और दूसरा टाइटल दूसरा शर्फ आले बैत भी हैं। फरमाया ये मुझसे शर्फ सहाबियत रखती हैं, बतकाज़े बशरियत कोई लग़ज़िश हुई तो मैं माफ़ कर देता हूँ। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौम, मेरे नबी फरमाते हैं कौम आएगी जो इनके लग़ज़शों के बायस, इनके मुशाजरात व निज़ात व इख्तिलाफ़ात व मुहारबात की वजह से इन पे ज़ुबान खोलेंगे। यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, अल्लाह उनको दोज़ख में नाक के बल गिराएगा। हज़रत क़िब्ले आलम पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया उनकी किताब, उसका सफ़ा 12 खोलो। क़िब्ले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे नबी के सहाबा से जो लग़ज़शें हुई, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 100 जो है ना, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अ'द्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहाल अन्हार, इस आयत के तहत अल्लाह ने उनकी तमाम लग़ज़शों को माफ़ फरमा दिया। अब क़िब्ले आलम पीर मेहर अली शाह, ग़ुफ़रान सियालवी नहीं, सैयद पीर मेहर अली शाह गोरड़वी रहमतुल्लाह अलैह तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया के सफ़ा 12 पे बाकायदा वो लग़ज़शें भी जिक्र की। 2 बुखारी शरीफ की हदीसें मौला अली के लिए लाए और 1 बुखारी की हदीस दीगर सहाबा के लिए लाए। कौन लाए? जानते हो पीर सैयद मेहर अली शाह को। मौला अली के लिए पहले 2 बुखारी की हदीसें लाई कि उनसे क्या लग़ज़श हुई, और फिर सहाबा के लिए बुखारी की हदीस से लाई कि उनसे क्या बाकायदा बयान किया, मेंशन किया हदीसों को। फिर ये आयत लिखी, फरमाया इस आयत के तहत अल्लाह ने तमाम की लग़ज़शों को माफ़ फरमा दिया। ये कौन लिख रहा है? मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये न लिखा हो। सियालवी सिर्फ खिताबत नहीं छोड़ेगा, सियालवी अपनी जुबान भी कटवाएगा। इसलिए जो सहाबा के मुतल्लिक कच्ची बातें करे, याद रखो सही इब्न हिब्बान की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया हा इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा व सहारा, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपने लिए पसंद किया और मेरे सहाबा और मेरे ससुराल वालों को अल्लाह ने मेरे लिए पसंद फरमाया। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन, फरमाया एक कौम आएगी यसुब्बूनहुम व यंतक़िसूनहुम, जो सहाबा की शान घटाएगी और ज़ुबान तान दराज करेगी। फला तुजालिसूहुम वला तुआक़िलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहूहुम, उन नाल खावना नहीं, उन नाल पीवना नहीं, वो मर वंजन तो न जनाजे नहीं पढ़ने, वो बीमार होवन बीमार पुरसी नहीं करनी, उन्हां दी महफिल नहीं करनी। इसलिए सुन्नी बनो, दबड़ गए सुन्नी न बनो। इसलिए आज का ये दर्स सहाबा की बात है, तब भी सुभान अल्लाह।
हुजूर की आले बैत की बात है तब भी सुभान अल्लाह, हुजूर की बेटियों का जिक्र हो तब भी सुभान अल्लाह, हुजूर के बेटों का जिक्र हो तब भी सुभान अल्लाह, हुजूर के नवासों नवासियों का जिक्र हो तब भी सुभान अल्लाह, हुजूर की पाक बीबियों का जिक्र हो तब भी सुभान अल्लाह। हम हुजूर की हर निस्बत का हया करते हैं और इस हया को ईमान समझते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।